अच्छा, चैनल पे वीडियो खोल के तो देखी होगी सभी ने। तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो कि ये तो हमने क्लास में पढ़ रखी है, और जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है सेम वैसे की वैसे कोई दोबारा पढ़ाए तो चीज़ें अच्छी याद होती है। मैंने आपको आज के होमवर्क में 4 कंजक्शन याद करके आने के लिए बोला था। एक कंजक्शन तो आपको याद करना ही था, 3 मैंने याद करा दिए थे। कौन कौन से? एक तो आपने घर से कौन सा वाला याद करके आए हो बताना। नॉट ओनली बट आल्सो में आगे वाला सब्जेक्ट काम करेगा या पीछे वाला? पीछे वाला सब्जेक्ट काम करेगा। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें 2 नंबर वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा? 2 नंबर वाला। अच्छा, एक मैंने कौन सा याद करा दिया था? और वाले में भी कौन सा काम करता है? 2 नंबर वाला। एक मैंने कौन सा याद कराया था? आइदर और, इसमें कौन सा काम करेगा? 2 नंबर वाला। एक मैंने आइदर और का ही नेगेटिव फॉर्म होता है, कौन? नाइदर नॉर, ये भी याद कराया था। इसमें कौन सा सब्जेक्ट काम करता है? 2 नंबर वाला। तो कल तक ये सभी के समझ आ गया था क्या? अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज पहली बार ही आए हैं। आप ही आए हो, आप भी आज आए हो। अच्छा, तुम तीनों आज आए हो, तो तीनों को सबसे पहले तो आपके टॉपिक जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहीं से समझ आ सकता है, लेकिन आपको 2 चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। कौन सी क्रिया एक वचन होती है, कौन सी क्रिया बहुवचन होती है। आपको किसकी नॉलेज होना चाहिए? कौन सी क्रिया सिंगुलर होती है, कौन सी क्रिया प्लूरल होती है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल का अर्थ जानते हो क्या? सिंगुलर यानी क्या होता है? सिंगुलर यानी क्या होता है? नहीं है पता। सिंगुलर यानी क्या होता है? सिंगुलर यानी होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन का मतलब होता है जहाँ काम करने वाला एक हो। एक वचन का अर्थ क्या होता है? जहाँ काम करने वाला कितने हो? एक हो, उसको सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन क्रिया आती है। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। कैसी कैसी? सिंगुलर और प्लूरल। जिसको पता नहीं हो कि सिंगुलर क्रिया कौन सी होती है, तो सिंगुलर क्रिया के लास्ट में आपको एस मिलता है। क्या मिलता है? कहीं पे लिखा हुआ है इज आर, कहीं पे लिखा हुआ है बाज वर, कहीं पे लिखा हुआ है हैज हैव, कहीं पे लिखा हुआ है डू या डज। जो आज आए हैं सिर्फ ट्यूशन उन्हीं से है, और जो रेगुलर आ रहे हैं उनके तो अच्छी तरह से याद हो गया। आपको दोबारा बता रहा हूं कि सिंगुलर क्रिया के लास्ट में एस आता है। क्या आता है? जिस क्रिया के लास्ट में एस आएगा वो सिंगुलर क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? चलिए पीछे से खड़े होइए। इज और आर में से कौन सी क्रिया सिंगुलर है? मैंने क्या कहा? जिस क्रिया के पीछे क्या मिलेगा वो सिंगुलर होगी। तो इज और आर में से दोनों में से कौन सिंगुलर है? नहीं आ रहा है? देखो, समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा स्टैंड अप। इज और आर में से किसकी स्पेलिंग में तुम्हें एस मिल रहा है? इज की में मिल रहा है। तो इज यहाँ पे कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अब आगे बता सकते हो क्या? मैंने कहा बाज और बर में से कौन सिंगुलर है? बाज, क्योंकि बाज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। शाबाश। अच्छा, हैज और हैव में से कौन सिंगुलर है? कौन सिंगुलर है? हैज, क्योंकि हैज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। सिट डाउन। डू और डज में से कौन सिंगुलर है? डज। अच्छा, इज और आर में से कौन सिंगुलर है? इज। बाज और बर में से कौन सिंगुलर है? बाज। शाबाश। अच्छा, और कौन आए नए? गो और गोज में से कौन सिंगुलर है? गोज।
प्ले और प्लेज में से कौन सिंगुलर है? दोनों ही सिंगुलर है। पीछे पीछे। प्ले और प्लेज में से कौन सिंगुलर है? प्लेज, क्योंकि प्लेज में एस दिख रहा है। मैंने क्या बताया? सिंगुलर वो क्रिया होती है जिसके पीछे एस दिखाई देता है। अब इनको इसमें भी एस दिख रहा है। दिख रहा है क्या? सिट डाउन। तो समझ आ गया होगा सभी के कि वह क्रिया जिसके लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्टों में 3 ही सिंगुलर होते हैं। कौन कौन? एक तो ही, सी, इट। ये तीनों के तीनों सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनमें से कोई क्रिया भरनी हो तो बताओ। इज के साथ ही के साथ क्या आता है? इज। सी के साथ भी इज, इट के साथ भी इज। अगर हमें वाज भर में से भरना हो तो ही के साथ, सी के साथ भी, इट के साथ भी। अच्छा, हैज एम में से भरना हो तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हैज। चलो ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं। बाकी सब्जेक्ट कौन कौन? बी हो, यू हो, आई हो, दे हो। ये कैसे होते हैं? प्लूरल। इनके साथ बिना एस वाली क्रिया बनना है। ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर एस वाली क्रिया भरोगे। कैसी भरोगे? सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू हो रहे हैं ना, तो एस वाला इज, बाज, ये भरना है। ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट हैं तो फिर कौन सी क्रिया भरेंगे? प्लूरल क्रिया भरेंगे बिना एस वाला। समझ आ गया? कल तक हमने देखा था कि जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़े होंगे, कितने सब्जेक्ट जुड़े होंगे? तो इनसे जब भी जुड़े होंगे तो बाद वाला सब्जेक्ट काम करेगा। कौन सा काम करेगा? इनको याद कर लिया। बाकी जो कंजक्शन बचेंगे, कंजक्शन मैंने आपको कल कितने समझाए थे? 11-12 समझाए थे। चलो दोबारा रिवाइज कर देते हैं, 2 मिनट लगेगी। आइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, और आइदर और, नेदर नोर। इनके अलावा मैंने एक आपको बताया था एज वेल एज। क्या बताया था? एक बताया था मैंने बिसाइड्स। क्या बताया था? एक बताया था मैंने विथ। क्या बताया था? एक बताया था मैंने एलोंग विथ। क्या बताया था? एक बताया था मैंने टुगेदर विथ। क्या बताया था? उसके अलावा एक मैंने बताया था, विद वाले 3 ही बताए थे ना? अच्छा, इसमें 5 थे, उसमें 4 थे, 9, और 2 बताए थे मैंने। कौन कौन से? एंड और बोथ एंड। ये कंजक्शन मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको याद करा दिए थे एंड और बोथ एंड वाले से तो कोई से भी सब्जेक्ट जुड़े हो बहुवचन क्रिया भरते हैं। कैसी क्रिया भरते हैं? बोथ एंड वाले में भी कैसी भरते हैं? इसको आप चाहो तो 2 रूल मान के 2 जगह याद कर सकते हो। आप चाहो तो एंड, एंड का ही भाई बोथ एंड, दोनों में एंड आ रहा है तो कैसी क्रिया भरेंगे? बहुवचन वाली भरेंगे। अगर इनसे कभी भी सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो आगे वाला काम करेगा। कौन सा वाला काम करेगा? 1 नंबर। कौन सा वाला? इन सभी कंजक्शन में 1 नंबर सब्जेक्ट काम करता है। यहाँ तक हम इसके बारे में कल समझ चुके थे। समझ चुके थे क्या? मैंने आपसे कहा कि इतने सारे कंजक्शनों को रटने की ज़रूरत नहीं है। रटोगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे, वापस भूलोगे। आधे इसको याद कर लिया, आधा उसको याद कर लिया, कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? इन 4 को अच्छे से याद कर लेना है। इन 4 को याद करेंगे तो इनका उल्टा है ये तो। ठीक है ना? या तो इनको याद कर लो तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, या इनको याद कर लो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि इनमें 1 नंबर वाला काम करता है, इनमें 2 नंबर वाला। तो आप 2 नंबर वालों को याद कर लो। वो अगर याद हो जाएं, उनमें से कोई मिल रहा है तो 2 नंबर वाला सब्जेक्ट, अगर आपको 2 नंबर वाला कंजक्शन मिल रहा है ना, तो 2 नंबर वाले के अनुसार भर दो। अगर उनमें से नहीं मिल रहा है तो फिर कौन से वाले के अनुसार भर दो? 1 नंबर वाले के अनुसार भर दो। इसके कल हम एग्जाम्पल देख चुके थे। जैसे मैंने कहा आइदर
मोहन। ठीक है। अच्छा गेट नहीं लगाया क्या? गेट खुला था क्या? आइदर मोहन और गर्ल्स है जेब में से भरना है, ठीक है ना। अब आप बात करें कि सब्जेक्ट दो दो कहाँ पे हैं, तो एक तो आपको आइदर के बाद ये मिल रहा है मोहन, एक सब्जेक्ट, एक और के बाद आपको ये मिल रहा है गर्ल्स। बताओ वाक्य में कितने सब्जेक्ट हैं? दो। आपको एक तो मिल रहा है मोहन, एक एज वेल एज के बाद क्या मिल रहा है? गर्ल्स। इसमें भी कितने सब्जेक्ट हैं? दो। अब आपको ऑप्शन में मिल रहा है जेब में से कुछ भरना है, जेब में से कुछ भरना है, ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं कौन से कंजक्शन से जुड़े हैं। और से जुड़े हों तब भी दूसरा वाला काम करेगा, आइदर और से जुड़े हों और आइदर और, तो देखो और में भी और आ रहा है, आइदर और में भी और आ रहा है, नेदर नोर में भी और आ रहा है। ये बस नेगेटिव फॉर्म आइदर और के जैसा ही नेदर नोर होता है, बस उसमें नेगेटिव फॉर्म होने के कारण एन लग जाता है। क्या लग जाता है? तीन कंजक्शन याद हो गए क्या? और से जुड़ा रहेगा तब भी आपको सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखना है, नेदर नोर से जुड़ा रहेगा तब भी कौन से सब्जेक्ट को? सेकंड वाले को। आइदर और से जुड़ा रहेगा तब भी कौन से वाले को? और नॉट ओनली बट आल्सो को तो मैंने घर से याद करने के लिए बोला था कि नॉट ओनली बट आल्सो से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े रहेंगे तो कौन सा कंजक्शन काम करेगा? बाद वाला। कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? बाद वाला। तो इनमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आएगी, और इनके अलावा जो कंजक्शन बच जाए इनमें से कोई सा भी आए या फिर इनमें से नहीं आए तो वहां पे फर्स्ट वाले के अनुसार भर दो। तो बताओ आइदर और वालों में से आया है क्या? आया है ना। तो कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? दूसरा वाला, सेकंड वाला। देखो ये आइदर और कौन सा काम करेगा? सेकंड वाला। याद कैसे करेंगे? और तीनों याद हो जाएंगे, एक को याद करना था। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो फिर अभी उस क्लास में ट्रिक ये आई थी, इसका नाम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, चार शब्द का नाम एक ही कंजक्शन का है। देखो इसका भी दो शब्द का ही है, ज़्यादातर में दो दो तीन तीन शब्द आ रहे हैं, चार शब्द का एक ही कंजक्शन मिल रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसका ध्यान रखो कि बड़ा वाला नाम है उसमें बड़े वाले शब्द यानी बाद वाले के अनुसार। दो दो तो बड़ा होता है ना, एक दो कौन बड़ा है? दो। तो बड़े वाले में बड़े वाले के अनुसार इस तरह से आप रख सकते हो, या आपके पास जो भी तरीका है याद करने का करिए। तीन मैंने करा दिए थे, आज कोशिश चौथे को याद कराने की भी करी है। तो और वाले में कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? बाद वाला। बाद में लिखा हुआ है गर्ल्स, गर्ल्स यानी क्या होता है? लड़कियां। एक लड़की है या ज़्यादा है? ज़्यादा है तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल? प्लूरल क्रिया आएगी। अच्छा सिंगुलर की पहचान तो मैंने बताई है, सिंगुलर के लास्ट में एस मिलता है, तो सिंगुलर तो आएगी नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो एस वाला मत भरो, प्लूरल भरो। तो प्लूरल कौन सी होगी फिर? है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या? चलिए ठीक है। मोहन एज वेल एज, मोहन के जैसे ही लड़कियां या लड़कियों के जैसे ही मोहन घर जा चुका है, लड़कियों की तरह ही मोहन घर जा चुका है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। लेकिन मान लो हिंदी अर्थ वगैरह करना नहीं आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन को सही करके आएंगे? तो आपको देखना है जो कंजक्शन हमें दिया गया है। बताओ ये और से बना हुआ है क्या? और है क्या? आइदर और है क्या? नेदर नॉर है क्या? नॉट ओनली बट आल्सो है क्या? इन चारों में बाद वाला काम करता है, तो फिर अब ये उनमें से नहीं है तो कौन सा काम करेगा इसमें? पहला काम करेगा मोहन। तो बताओ मोहन एक है या ज़्यादा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। अच्छा आंसर बता सकते हो भाई? इसमें एज वेल एज आ रहा है तो मोहन के अनुसार भरना है, तो मोहन के अनुसार क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि मोहन एक है और एक के लिए जो क्रिया आती है उसमें क्या मिलता है? एस मिलता है।
तो हेज हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब वर्कबुक के क्वेश्चन सोल्व करके देखें। समझ आ गया सभी के? इनमें से मिलेगा तो आपको बाद वाले से भरना है, और इनके अलावा इनमें से कोई मिलेगा तो आगे वाले के अनुसार भरना है। एंड और बोथ एंड को तो पहले ही समझ चुके थे। तो आपके वर्कबुक में रूल नंबर 7 दे रखा है। कौन सा दे रखा है? रोल नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। अगर आपको ये याद हो गए तो बहुत सारे रूल यहाँ से याद हो जाएंगे। रोल नंबर 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। सभी को करके देखते हैं लाइन से। रोल नंबर 7 मिल गया ना सभी को? चलिए ठीक है। नेदर द स्टूडेंट्स, तो एक तो नेदर से जुड़ा हुआ है और नेदर के साथ नोर भी दिया है। नोर द टीचर, फिर खाली जगह दे रखी है। स्लीपिंग इन क्लास। अच्छा, ऑप्शन में दे रखा है वर बाज। सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन मिल गए क्या सभी को? रोल नंबर 7। मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वर्कबुक बनाने में भी मैंने लिखा है और बोर्ड पे भी मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मैं तो दोनों जगह लिख के लिखाया मिल गया।
चलिए, तो 5 मिनट का टाइम तो लगा होगा वैसे। अच्छा, किस किस को आंसर इसका आ रहा है, हाथ खड़े करेंगे। कुछ को ही आ रहा है। अच्छा, पहले का आंसर किस किस को आ रहा है? क्या आएगा? वाज आएगा। शाबाश, सही बताएगा इसने। वाज के पक्ष में कौन कौन है? कम से कम 15-20 बच्चे वाज के पक्ष में हैं। और बाकी किसके पक्ष में हैं? वर के पक्ष में है। आंसर में वाज आएगा या वर? इसने बाज बताया और बाज को मैं सही मान रहा हूँ। बाज सही है। क्या आएगा इसमें? वाज। सिट डाउन। आर्टिकल तो एंड और उसमें ध्यान रखना है, बस एंड वाले में। किस में ध्यान रखना है? एंड वाले में। किस में ध्यान रखना है? आर्टिकल एंड वाले में। यहाँ पे तो आर्टिकल का कोई चक्कर ही नहीं है। फिर भी अच्छा है, डाउट क्लियर हो गया। तो देखो, नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ना तो विद्यार्थी और ना अध्यापक क्लास में सो रहे थे। ना तो विद्यार्थी, किसी ने शिकायत करी कि विद्यार्थी भी सो रहे थे और टीचर भी सो रहे थे। चेक करने वाली टीम आई तो उन्होंने बताया ना तो विद्यार्थी सो रहे थे और ना टीचर सो रहा था, कोई भी नहीं सो रहे थे, सब पढ़ रहे थे। तो हमें तो बस हिंदी अर्थ समझ आए या नहीं आए, हमने पढ़ रखा है और से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, नेदर नॉर से जुड़ा हो, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। किसको देखना है? वही पढ़ा रहा हूँ, तो द वाले पे तो जाना ही नहीं है, सेकंड वाले को देखना है। तो सेकंड वाले को देखेंगे तो एक सब्जेक्ट तो आपको ये नेदर के बाद ए स्टूडेंट मिल गया, और एक सब्जेक्ट नॉर के बाद क्या मिल गया? द टीचर। उसी तरह से यहाँ पे 1 नंबर पे ये मिला और 2 नंबर पे ये मिला। इसमें 1 नंबर पे तो ये मिला और 2 नंबर पे ये मिला। इसमें 1 नंबर पे तो ये है और 2 नंबर पे ये मिला। इसमें 1 नंबर पे बबीता है और 2 नंबर पे उसके दोस्त हैं। इसमें 1 नंबर पे उसके दोस्त हैं और 2 नंबर पे बबीता है। तो 1 नंबर 2 नंबर सब्जेक्ट समझ आ गया सभी के। और से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, नेदर नॉर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? सेकंड वाला। सेकंड वाले के अनुसार टीचर एक था तो टीचर के लिए क्या आ गया? वाज आ गया। अच्छा, अब सेकंड वाले का कौन कौन देना चाहेगा? सेकंड वाले का आंसर इन्होंने बताया वर। क्या बताया? अच्छा, वर के पक्ष में कौन कौन है? 80% बच्चे वर के पक्ष में हैं, है ना? चलिए ठीक है, तो देखते हैं। नेदर नॉर से जुड़ा हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर। नेदर नॉर से जब भी जुड़ेगा तो 2 नंबर वाला काम करेगा। 2 नंबर पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। बहुत सारों के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब में एस नहीं आएगा, तो एस किस में नहीं आ रहा है? वर में। तो वर सही होना चाहिए। सही है क्या? चलिए ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा। आंसर कौन बताएगा? पीछे से हैव आएगा। सिट डाउन। इसने आंसर क्या बताया? हैव। अच्छा, हैव के पक्ष में कौन कौन है? लगभग 90% बच्चे हैव के पक्ष में हैं। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं अब आंसर कौन सा सही होगा। जब भी नेदर नॉर से जुड़ा रहेगा तो बाद वाला काम करेगा। बाद वाले में लिखा है माय ब्रदर्स, मेरे भाई। तो भाइयों में क्या लगा हुआ है? एस। तो भाई बहुत सारे हैं, कितने हैं? तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब में क्या नहीं मिलता है? एस नहीं मिलता है। तो एस किस में नहीं मिल रहा है? हैव में। ठीक है। अब चौथे को देखते हैं। चौथे में क्या आएगा? हैज। कोई हैज आने का कारण बता सकता है? क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट माय फादर दे रखा है, और माय फादर तो एक की बात हो रही है, और एक के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब में एस आता है, तो एस वाला कौन सा सही होगा? हैज। शाबाश। चलिए, 5वां कौन बताएगा? 5वें में क्या आएगा? हैज में से बताओ क्या आएगा? हैव आएगा।
अच्छा, हैव के पक्ष में कौन कौन है? चलिए ठीक है, हैव आने का कोई कारण बता सकता है क्या? क्योंकि इसमें 2 नंबर वाला सब्जेक्ट काम कर रहा है और 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैसा है? बहुवचन। तो बहुवचन है, इस वजह से क्या है इसमें? हैव आया, तो आंसर सही है। चलिए लास्ट वाले में, छठे में कौन बताएगा? है जाएगा। अच्छा, है जाने का कारण बता सकते हो? राजेंद्र बताएगा। इसमें नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट बबीता है और बबीता सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर का मतलब एस वाली क्रिया आएगी। एस वाली क्रिया क्या है? हैज। तो रूल नंबर 7 आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये वाला तरीका याद है तो, है ना? चलो आगे देखते हैं। रोल नंबर 8 के देखें। अच्छा, इधर वाला गेट की वजह से आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं देता है? वो क्या हवा के लिए खोल रखा है? पतले वाले मार्कर का यूज लेते हैं। रोल नंबर 8 खोल सकते हो आप, और इसमें तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे दे रखे हैं। आइदर अमित। रोल नंबर 8वें में किससे जुड़े हुए हैं? आइदर और से और से। कुछ तो आइदर और से जुड़े हैं और कुछ और से जुड़े हैं। सारे आइदर और से जुड़े हैं वो। आइदर अमित और his friends broken गिलास। या तो अमित ने गिलास तोड़ा है या उसके दोस्तों ने तोड़ा है। गिलास टूटा मिला, कैसा मिला? फूटा। तो या तो किसने फोड़ा है? अमित ने, या उसके दोस्तों ने फोड़ा है। अमित कौन है? क्लास में कोई अमित बैठा है क्या?
बस 1 मिनट की बात और है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी के? रोल नंबर 8 समझ आ गया क्या? और आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाला सब्जेक्ट काम करेगा। कौन सा काम करेगा? बाद वाला। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट मब्जेक्ट तभी कर पाओगे जब उनको पहचानोगे। तो बताइए, सब्जेक्ट आपको पता लग रहा है पहला कहाँ है दूसरा कहाँ है? अच्छा, इस वाक्य में बताओ पहला सब्जेक्ट कौन है दूसरा कौन है? अमित पहला है, फ्रेंड्स दूसरा है। अच्छा, इसमें पहला कौन है? इसमें फ्रेंड्स पहला है, अमित। इसमें पहला कौन है? सीता पहला है और फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स पहला है और सीता। इसमें हिज सन्स दूसरा। अच्छा, इसमें हिज सन्स पहला है और फादर दूसरा। अच्छा, इसमें सोल्जर्स पहला है, कैप्टन। इसमें कैप्टन पहला है और सोल्जर्स। सब्जेक्ट पहचान लिया। अच्छा, सारे के सारे कौन से कंजक्शन से जुड़े हैं? आइदर और से। कौन सा वाला काम करेगा? सेकंड वाला काम करेगा। तो सेकंड वाला सिंगुलर हो तो सिंगुलर क्रिया भरनी है, सिंगुलर क्रिया एस वाली होती है। सेकंड वाला प्लूरल हो तो प्लूरल क्रिया भरना है। प्लूरल क्रिया में क्या नहीं आता है? एस नहीं आता है। चलिए, कौन सबसे पहले आंसर बताना चाहेगा? हैव आएगा। इसने देखा कि और आ रहा है, और के बाद फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं मतलब प्लूरल है, और प्लूरल क्रिया में क्या नहीं आता है? एस। तो किस में एस नहीं आ रहा है? हैव में। इसमें तो एस आ रहा था, तो फिर हैव आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, शाबाश। चलिए, सेकंड कौन बताना चाहेगा? हैज आएगा, क्योंकि उसमें हैव आ गया, बॉय क्वेश्चन दोबारा लिखा है तो इसमें हैज आएगा। ये भी ट्रिक लगा सकते हैं, है ना? लेकिन ट्रिक नहीं लगानी है, हमें देखनी है और के बाद क्या लिखा है? सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं ना, और वाले में, आइदर और वाले में, नेदर नॉर वाले में और वाले में कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं? सेकंड सब्जेक्ट पे क्या लिखा हुआ है? अमित लिखा हुआ है। अमित लिखा हुआ है तो फिर अमित एक है या ज़्यादा? एक है। अच्छा, आज जो आया है ना वो आंसर बताएंगे इसका, एक है तो आज वालों में से कौन बताना चाहेगा? एस वाला आएगा, हैज। शाबाश। अमित एक है और एक के लिए एस वाली क्रिया आती है। आइदर सीता और हिज फ्रेंड, या तो सीता और उसके दोस्त गा रहे, या तो सीता गा रही थी या उसके दोस्त गा रहे थे, दोनों में से कोई गा रहा था। लेकिन अब कैसे पता लगेगा कौन सी क्रिया भरनी है?
तो सब्जेक्ट देखेंगे बाद वाला। चलिए तो तीसरे वाले का कौन बताना चाहेगा? अच्छा, हेमंत का नंबर नहीं आया अभी तक। वर आएगा। अच्छा, वर आने का कारण बता सकते हो? क्योंकि फ्रेंड्स बहुवचन है, ये तो बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन इसको थोड़ा ऐसे समझाएंगे कि और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, और जब भी आइदर और से या और से जुड़े होते हैं तो बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है, और बाद वाला सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड है। शाबाश, सिट डाउन। तो आंसर क्या बताया इसने? वर बताया। अच्छा, चौथे का कौन बताएगा? चौथे में बाज आएगा। अच्छा, बाज आने का कारण? क्योंकि बाद वाले सब्जेक्ट में सीता दे रखी है और सीता सिंगुलर है। चलिए, पांचवे का कौन बताएगा? स्टैंड अप। क्या आएगा? बाज। अच्छा, मुझे ये बताओ, और के बाद लिखा हुआ है सन्स, उसके पुत्र। एक पुत्र दिख रहा है या ज्यादा दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। सन यानी पुत्र, और सन्स यानी बहुत सारे पुत्र। तो सन की स्पेलिंग में क्या जुड़ा है? एस। मतलब बहुत सारे पुत्र हो गए। वहां कितने पुत्र हो गए? अब बहुत सारों के लिए अब बता दो। बाजवर तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, मैक और मैक्स मिल रहा है। मैक आएगा। बहुत सारे पुत्र हैं तो फिर प्लूरल आएगा, प्लूरल में एस नहीं मिलेगा तो मैक आएगा। सही है, शाबाश। अच्छा, छठे वाले में अच्छा क्या बनाइए इसमें? पांचवे में या तो पापा ने या उसके पुत्रों ने चाय। दोबारा समझ लो पांचवे को, जिसको समझ नहीं आ रहा है। हिज सन्स, बहुत सारे पुत्र हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब में क्या नहीं आता है? एस नहीं आता है। तो बिना एस वाला क्या मिला? मैक। चलिए, अब छठा कौन बताना चाहेगा? अब कम का हाथ खड़ा हो रहा है, लेकिन जिनके समझ आ रहा है ना, फिर यार तेरा नंबर काफ़ी आ रहा है, 4-5 फिर आ गया, बीच बीच में बैठा ना, उसका फ़ायदा उठा रहा। तो क्या बताया इसने? मैक्स। अब चलो, इसने बता दिया, पता नहीं सही बताया गलत। कौन कौन इसके पक्ष में है? 80% बच्चे पक्ष में हैं। मतलब जो इसके पक्ष में नहीं है वो आंसर क्या बता रहे हैं? मैक, है ना? इसने मैक्स बताया ना। तो देख लेते हैं, और के बाद वाला काम करेगा, कौन सा करेगा? तो बाद वाले में क्या लिखा हुआ है? फादर। एक है या ज़्यादा? एक है तो सिंगुलर आएगी। अच्छा, सिंगुलर वर्ब के लास्ट में क्या मिलता है? एस मिलता है, तो क्या भरेंगे? मैक्स। ठीक है। सातवें का कौन बताएगा? अच्छा, तेरा भी आ गया नंबर, किसका नहीं आया? तेरा नहीं आया। क्या आएगा? इज आएगा। सातवां कर रहे हैं ना? अच्छा, तो और के बाद कैप्टन लिखा हुआ है, और कैप्टन तो एक ही है। कैप्टन एक है तो फिर एक के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, उसमें एस होता है, तो क्या भरेंगे? एज भरेंगे। बैठ जाओ। चलिए, तो आठवां कौन बताना चाहेगा? आर। आर का कारण? क्योंकि अच्छा, इधर सोल्जर्स लिखना भूल गया मैं। तो फिर आंसर तो तुझे आर नहीं बताना था, फिर तो इज बताना था। वो तो फिर तुक्का लगा रहे हो तुम। क्या आएगा? सोल्जर्स में एस था उसमें, और इसमें मैंने एस हटा दिया था, वो गलती से भूल गया था या नहीं भूला था। लेकिन एस नहीं आ रहा है, एक ही सोल्जर है, तो फिर तो क्या आएगा? इज आएगा। और बहुत सारे सोल्जर हैं, फिर क्या आएगा? आर आएगा। तो आठवां रूल आपको याद हो गया क्या? सातवां रूल याद हो गया क्या? टाइम क्या हुआ? 50। तो अब एक बात समझ लो, किसी रफ में लिख लो, घर पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। रूल नंबर 7 मैंने करा दिया, 8 मैंने करा दिया, 9वां रूल बिना कराए ही आपको करके देखना है घर पे पेंसिल से। 9वां रूल करके देख सकते हो क्या? और से जुड़ रहा है, और में कौन सा वाला काम करेगा? बाद वाला। 9वां रूल लिख लो, सभी घर पे करके देखना है, होमवर्क में लिख लिया क्या? 90 के अलावा 10वां भी मैंने नहीं समझाया है, 11वां समझा दिया ना, नॉट ओनली बट आल्सो। कौन सा काम करेगा इसमें भी?
बाद वाला। तो नॉट ओनली बट आल्सो के लिए 11वां रूल आपको घर पे करके देखना है। 9वां देखना है, 11वां देखना है, ठीक है ना। 9वां 11वें के अलावा आपको 12वां भी घर पे करके देखना है। कौन सा करके देखना है? 9वां, 11वां और 12वां। 12वां वाला मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन 12वें वाले में तो यही आ रहे हैं सारे। आगे वाला काम करेगा इनमें, कौन सा करेगा? तो 12वां घर पे करके देख सकते हो क्या? अब अपने पास 10 मिनट बचे हैं। मैं चाहता तो और एग्जाम्पल कराता, ये एक आध रूल और डिस्कस कर लेते और वाला, लेकिन हमारे वादा कर रखा है कि स्टोरी को नहीं भूलना, नहीं तो उसमें पढ़ने के 10-15 दिन खर्च किए वो क्या काम आएंगे। तो स्टोरी को, लेटर को और निबंध को हम रिवाइज करेंगे। तो बताओ सबसे पहले क्या रिवाइज करें? लेकिन उधर वाली क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है। चलिए, लेटर में हमने याद किया था, पहली लाइन क्या याद की थी कि कोई सा भी लेटर आएगा सभी में लिख सकते हैं। आई एम गुड हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। आई एम गुड हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट। शुरू में तो लेटर में ये लाइनें लिखते हैं, फिर लास्ट में 2-3 लाइनें याद करी थी। प्लीज कन्वे माई बेस्ट, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एंड लव टू सुलिया। आई मिस यू वेरी मच। आई इनवाइट यू टू कम मी एज सून एज पॉसिबल। आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा फिर लास्ट में लिखते हैं अच्छी शुभकामनाओं के साथ, विथ बेस्ट विशेज। इस तरह से लेटर में नीचे अपना योवर लविंग सन, फ्रेंड कुछ भी लिख के फिर ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने एक निबंध भी याद किया था, और निबंध सिंपल वाला ही था, इस वजह से मैं हिंदी बोल रहा हूँ इस बार। निबंध में क्या बोलूँगा? हिंदी लाइन याद दिलाऊंगा, अंग्रेजी लाइन आपको बोलनी है, ठीक है ना। बोलिए तो। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा 12 में पढ़ता हूँ। मिस्टर मोहनलाल सुमन मेरे सबसे प्रिय अध्यापक हैं। वह एक साधारण व्यक्ति हैं। वह साधारण कपड़े पहनते हैं। हाँ, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। उसके अलावा वह कठिन मेहनत करते हैं। वह कमजोर और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। He helps weak and poor students। शाबाश। वह एक दयालु व्यक्ति हैं। वह रोजाना विद्यालय आते हैं। He comes to school regularly, या he comes to school daily, या he comes to school every day। इनमें से कोई सा भी हम बना सकते हैं। वह लंबे और खूबसूरत हैं। He is tall and beautiful। वह ईमानदार और विनम्र हैं। He is honest and humble। जिसको ये लाइन याद करने में दिक्कत आ रही है, हम्बल की स्पेलिंग याद करो, अपने आप लाइन याद हो जाएगी। वह पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं। He helps me in my study। वह हमारे साथ खेल खेलते हैं। He plays game with us। वह एक खिलाड़ी हैं। He is a player। He is a good player। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे उन पर गर्व है। I proud of। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब देखना टाइम कौन सी? अच्छा, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। He is always smiling। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो माय बेस्ट फ्रेंड का निबंध आएगा तब भी इन्हीं लाइनों से बना के लिख सकते हैं। माय फेवरेट टीचर का आएगा तब भी लिख सकते हैं।
माय हेडमास्टर का आएगा तब भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल का आएगा तब भी लिख सकते हैं। एक निबंध याद करके कितने निबंध लिख सकते हैं? 4 निबंध, 4-5 निबंध। अच्छा, तो स्टोरी का भी रिवीजन कर लेते हैं। स्टोरी में 4-5 लाइनें तो सभी को याद है। चलो 4-5 लाइनों का हिंदी बोल रहा हूँ। एक बार एक किसान था, किसान के 4 झगड़ालू पुत्र थे, इसलिए किसान बहुत दुखी था। इसलिए किसान बहुत दुखी था। एक दिन उसने उनको सबक सिखाने की एक योजना बनाई या प्लान। वन डे ही थॉट ए प्लान टू टीच देम ए लेसन। चलो आधी आधी करके बोलेंगे। वन डे ही थॉट ए प्लान टू टीच देम ए लेसन। उसने उसके पुत्रों को बुलाया। अंग्रेजी, ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने उनमें से प्रत्येक को लकड़ी का एक गट्टर दिया। He gave each of them. He gave each of them. क्या दिया वो बताना है, क्या दिया? A bundle of sticks. He gave each of them a bundle of sticks. शाबाश। उसने इसे तोड़ने के लिए उनसे कहा, या उसने उनसे इसे तोड़ने के लिए कहा। He asked them to break it. उनको निकल, अरे सिट डाउन। अब उनमें से प्रत्येक ने उनमें से प्रत्येक ने पूरी कोशिश की। Each of them tried his best. रिवाइज करो। Each of them tried his best. But no one could break it. फिर किसान ने गट्टर खोला। Then the farmer untied the bundle. उसने उनमें से प्रत्येक को एक लकड़ी दी। He gave each of them a stick. चलो ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं लग रहा।